नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां खाद की किल्लत के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां जल स्तर के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति के दृष्टिगत गंगानगर जोन के विभिन्न थानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के बरौलिया और अवरेला केंद्रों पर खाद की किल्लत के कारण किसान काफी परेशान हैं और केंद्रों पर खाद प्राप्त करने के लिए लंबी कतारें लगाई जा रही हैं। कई दिनों से किसानों को खाद के लिए लगातार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाद उपलब्ध होने के कारण पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खाद बांटी जा रही है, जिससे कई किसान खाद न मिलने पर मायूस होकर वापस लौट रहे हैं और उनकी नाराजगी व आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कहाँ आए थे आप? वो क्या दिक्कत, खाद नहीं मिल पाई? 3 दिन से दौड़ रहे हैं, खाद नहीं मिल पाया। क्या बताया गया है? बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर मरीजों को सरकारी पर्चे पर बाहर की महंगी दवाई लिख रहे हैं, जिससे आर्थिक तंगी में घिरे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीज सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए आते हैं ताकि पैसे बचा सके, लेकिन डॉक्टरों की कथित कमीशन खोरी के कारण उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव द्वारा अपनी टीम के डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई न करने के चलते आलोचना हो रही है और वायरल हुए वीडियो में डॉक्टरों की इस मनमानी का खुलासा हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बड़ा गांव का बताया गया है और इससे मरीजों की परेशानी बढ़ी है। नाम क्या है? गोविंद कुमार, ग्राम देवकलिया। आज मंगलवार को हम दवाई लेने आए थे और कुछ अंदर की दवाई लिखे, कुछ बाहर की दवाई लिखे हैं, तो बाहर की दवाई हमें मिली नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत थी दिखाने आए? वो कमजोरी जो बता रहे, चक्कर वक्कर आ रहा था, बुखार आ रहा था और यही दिखाया तो बोले थोड़ी दवाई यहाँ मिल जाएगी, थोड़ी बाहर की पाउडर लिखा है। अच्छा, बाहर की कौन सी दवाई लिखी, जरा दिखाइए। ये देखिए। कौन से डॉक्टर थे जिनको दिखाया आपने? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य। कहाँ दिखाया आपने? बड़े गांव मसौली। अच्छा, जिला अस्पताल में। तो और लोगों को दवाई बाहर की लिखी? और भी बहुत लोगों की बाहर दवाई बता रहे, थोड़ी यहाँ की थोड़ी बाहर की लिख रहे थे। अच्छा, भीड़ थी अंदर? भीड़, हाँ काफी भीड़ थी। तो सरकार जो है वो तो लगातार पैसा खर्च कर रही थी, लोगों को अच्छा इलाज मिल जाए, बाहर की दवाई ना लिखी जाए। ब्रजेश पाठक जी खुद लगातार निरीक्षण कर रहे, उसके बाद भी बाहर की दवाई लिखी जा रही है। अब हम तो लोग पेशेंट हैं, हम लोग क्या करें? हम जो डॉक्टर लिख देगा तो वही तो लेने आना पड़ेगा। तो हमको थोड़ा नहीं पता कि अंदर से मिलेगी कि बाहर से तो बहुत चार्ज लगता है। तो आप लोग सोच के तो यही आते सरकारी अस्पताल है, फ्री में इलाज हो जाएगा, यही सोच के 1 रुपये का पर्चा बनवाए थे। यही सरकार जो लाभ दे रहे थे उस लाभ क्यों नहीं उठा, लेकिन जब लिखा जाता तो मजबूरी है। इससे पहले भी आप दिखाने आते थे, बाहर के लिखते थे? हाँ, 1-2 बार आए हैं। बाहर की दवाई लिए, कुछ अंदर की कुछ बाहर की लिखते थे। जैसे पैरासीटामॉल है, ये देखिए दवाई पैरासीटामॉल है, ये सब अंदर से मिल जाती हैं। जो महंगी दवाई होती है वो बाहर से मिल जाती हैं। अच्छा, जांच आपने? हाँ, जांच के बोले थे, जांच करवाई है, बाहर से जांच करवाई है। अच्छा, बाहर से जांच? हाँ बोले थे। किसने कहा था? वो डॉक्टर साहब जो जहाँ दवाई लेने के, डॉक्टर वीरेंद्र मौर्य। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। गंगानगर जोन के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के बड़े जलस्तर के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस आयुक्त प्रयागराज जोगेंद्र कुमार और अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह गुणावत एवं अपर पुलिस उपायुक्त पुष्कर वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हांडिया, सराय नायक, फाफामऊ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस सहित संयुक्त पुलिस टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में गश्त करते हुए निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे। मोटर बोट व नाव के माध्यम से पेट्रोलिंग करते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया अनाउंसमेंट और व्यक्तिगत तौर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बाढ़ के तेज पानी में तैराकी एवं गैर आवश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी जा रही है, ताकि नदी में डूबने जैसी दुर्घटनाएं रोकी जा सके।
प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र के कुंडरिया गांव में कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार करते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब रात्रि लगभग 9 बजे ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और उसमें करंट उतरने से 2 लोग सुधीर गिरी और जसवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य झुलस गए। घायल 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली रेफर किया गया है। इस घटना से गांव में मातम छा गया है और परिजन बेहद दुखी हैं। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक सहित कई अधिकारी पहुंचे। मृतकों का अंतिम संस्कार शाम को किया गया, जिसमें पूरे गांव वाले शामिल होकर भावुक हो उठे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के भावलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम कटिया कम्मू में अंबुजा सीमेंट गोदाम के डिस्ट्रीब्यूटर नितिन गुप्ता सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने सीतापुर रोड पर जमुका दोराहा से सरही मुख्य मार्ग की खस्ता हालत को लेकर मीडिया को बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता से समझौता कर रोड निर्माण किया गया है। रोड में गड्ढे, असमान स्तर और अधूरी मिट्टी भराई के कारण बारिश में जल भराव हो जाता है, जिससे सरही से जमुका दोराहा तक वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती हैं और जाम 6 घंटे तक चलता रहता है। नितिन गुप्ता ने साफ कहा कि उनके गोदाम को माल महीने में एक बार ही आता है और रोड के खराब होने से उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रशासन ने नाली निर्माण भी नहीं कराया, जिससे समस्या और बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से गुणवत्ता पर आधारित सड़क निर्माण का आग्रह किया ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। जो थाना रोजा क्षेत्र में पड़ता है कटिया कम्मू, और वहीं पे जो है आपका गोदाम वगैरह है वहाँ पे सीमेंट का, तो वहाँ पे ग्रामवासियों ने कुछ आरोप लगाया है कि इनकी लापरवाही से गोदाम की वजह से यहाँ पे वाहन निकलते हैं, उसकी वजह से गड्ढा वगैरह हो गए हैं और जाम का कारण ये गोदाम है। तो पूरा मामला बताइए क्या है इसमें? नहीं, ऐसा है कि गोदाम हमारा बहुत पुराना बना हुआ है और सीमेंट का गोदाम है हमारा। सीमेंट का जो C&F है हमारा अंबुजा सीमेंट कंपनी का, तो कंपनियों का रैक आता है, उससे माल आता है और डिस्पैच होता है। तो ये है कि रोड ये काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा है और अभी किसी ठेकेदार को ठेका मिला है, पिछले हफ्ते ही उसने रोड खोद दिया है। चूँकि इस समय बारिश का मौसम है तो जलभराव होने से रोड और जर्जर स्थिति हो गई रोड की। तो रोड में जो उन्होंने अभी एक गड्ढा खोद के पाइप डाला है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा जो आज रैक लगी, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ या ट्रक आए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फसफसाव हो गई है गाड़ी वाड़ी का। बाकी ऐसा कुछ नहीं, महीने में 1 रैक या 2 रैक जब आता है तभी मूवमेंट होता है। बाकी तो रोड चूँकि बढ़िया बनना चाहिए, कई बार PWD और सबको विभाग को बताया, हम अवगत करा चुके हैं, मेंबर भी हूँ, तो मैंने वहाँ भी मुद्दा उठाया था रोड का। तो ये 2 साल पहले रोड बना था, लेकिन बहुत ही ख़राब रोड बनाया गया ठेकेदार द्वारा, और अभी भी जो रोड बना रहे हैं वो गड्ढा खोद के चले गए हैं और कहा था रोड बनेगा, लेकिन गड्ढा खोद के और पाइप डाल के ताज़ा भराव करके तभी रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है इस समय। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।